जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ऑटो मोटर वर्कशॉप जोहर टाउन क्यू ब्लॉक लाहौर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे। अच्छा जी, हमारे पास है मोको। इसकी ब्रेक का इशू चल रहा था गाड़ी का। बेसिकली साउंड आ रही थी व्हील में से, और सेम वही वाली चीज़ जो तकरीबन मैं अपनी वीडियो में ब्रेक के मामले में आप लोगों को बता चुका हूँ कि हमें पता तब चलता है, हमें समझ तब आती है जब डिस्क पैड ख़त्म हो जाते हैं और वो उसके जो तवे होते हैं वो रगड़े जाना शुरू हो जाते हैं, और उनका कुछ क्या होता है कि वो बच जाते हैं, बचत हो जाती है, और कुछ का जो है वैसे ही जो है उनका बेड़ा गर्क होने वाला हिसाब हो जाता है कि वो चलने के काबिल नहीं रहते। तो सेम इस गाड़ी के साथ भी वही वाला सीन हुआ है। मैं आपको उसके तवे विजिट करवाता हूँ, लेकिन इसमें ये होता है कि अब हमने तो इसके तवे जो हैं वो नए मंगवा लिए, तो नए हम डालने लगे हैं, लेकिन बार बार टूल लगना जो होता है वो तवों को ज़्यादातर डैमेज करता होता है, जिस वजह से मैं कहता हूँ तो कम से कम 3 हिस्से डिस्क पैड जब चल जाते हैं तो चौथा हिस्सा ना चलाएं। कोई एमरजेंसी या मजबूरी में कहीं चलानी पड़ रही है तो वो चला के उसके बाद उसको डिस्क पैड जब अपने चेंज कर ले, तो कभी भी हमें दोबारा ये जो हमारे डिस्क प्लेट तवे होते हैं उनकी तरफ हमें जाना नहीं पड़ता। तो विजिट करवाता हूँ। ये गाड़ी है, ये तवा नहीं, ये इसका हमने ये आ गया नया तवा। अब मैं आपको इसका और इसका जो है, आप इसको साइज़ चेक कीजिएगा। यानी बेटा करो, बराबर करो इन दोनों को ज़रा। अब ये देखें, अब आपको वीडियो में नज़र आ रहा है कि ये मेरे हैं हाथ में जो तवा, उसकी मोटाई चेक करें, और जो तवा ये बच्चे के हाथ में उसको देखेंगे इसकी क्या है। यानी कि इसका जो सेंटर वाली अगर लाइन को देखा जाए तो सेंटर वाली लाइन अगर एक लाइन के ही बराबर ये पूरा तवा है, ठीक है। ये वाला जो है ये इसकी एक लाइन के बराबर ये पूरा तवा है, यानी कि इसको एक ऑलरेडी टूल लग के ये ख़त्म हो गया। होता क्या है बेसिकली, ये जिस पर जब चलाते हैं आपको इसके ऊपर लाइनें नज़र आ रही हैं, ये भी थोड़ी नॉर्मल लाइनें हैं, लेकिन ये टूल लगने के काबिल हो गई हैं। लेकिन इस तवे के अंदर टूल लगाने की शक्ल जो है ही नहीं। यानी कि अगर मैं इसको टूल लगवाता हूँ तो पीछे मेरा ख्याल है सिर्फ एक पेपर ही बचेगा, जो कापी का पेपर कह लें, इतना मोटा इसकी तय रह जाएगी, जो बिल्कुल डेंजरस और ख़तरनाक है ये वाली चीज़ जो है। तो और डिस्कों की सूरत अगर मैं आपको बताऊँ, चलो बेटा फिटिंग करो आप लोग, शाबाश। डिस्कों की सूरत में बताऊँ तो ये देखें, ये हाल हो गया था इसकी डिस्कों का, ये देखें। अब इस पे चला के एक तो गाड़ी के लिए नुकसानदेह है, दूसरा आपकी अपनी जान के लिए ख़तरनाक है। कहीं खुदा ना खास्ता आपको इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़ती है तो गाड़ी लग गई तो लग गई, ना लगी तो फिर चलो जी, अगले बंदे के अंदर आप उसके मज़े से टच होंगे और उसका भी नुकसान भरेगा और अपना भी करेंगे। ये एक डबल यानी कि ब्रेक का काम अपने करना ही करना है, उस पर आप पे पैसे लगने ही लगने हैं। जो खुदा ना खास्ता गाड़ी ठुक जाती है तो वो एक नई परेशानी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए ख्याल रखा करें, अगर आपको आइडिया नहीं होता, कम से कम नॉर्मल डिस्क पैड, इसमें माईटेक डिस्क पैड डाला हुआ है, ठीक हो गया। बहुत अच्छा नहीं है तो बहुत नॉर्मल भी नहीं है, ये एक मीडियम क्लास डिस्क पैड है, इसमें माईटेक डाला हुआ है। ये माईटेक डिस्क पैड जो है तकरीबन कोई 10,000 किलोमीटर तकरीबन ज़्यादा चलता है। मैं नॉर्मल कह रहा हूँ, 10,000 किलोमीटर तकरीबन जो है ना, आप 10,000 किलोमीटर के बाद अपने मैकेनिक के पास जा कहें जी ये डिस्क पैड चेक कर दें, और अगर डलने वाले यार डाल दें। 5 मिनट भी नहीं लगते भाई, एक व्हील खोल के इसका चेक हो जाता है कि डिस्क पैड डलने वाले हैं या नहीं डलने वाले। करवाएं और अपनी गाड़ी जो है उसको चलाएं, खुद भी सेफ़ रहें, अगले बंदों को भी सेफ़ रखें। इंशाल्लाह ये गाड़ी हम कंप्लीट करके कस्टमर को डिलीवर करने लगे हैं, और आप भी अपने गाड़ी की डेंटिंग, पेंटिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ट्यूनिंग, ब्रेक सर्विस, ऑयल चेंज और राय मशवरा कर सकते हैं। आप मुझसे, मैं आपको बता रहा होता हूँ, मेरा नंबर साथ चल रहा होता है, कोई मुश्किल नहीं है, पूछ लिया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।